तो बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? आपका सवाल किस शेयर पे है? सर मेरे पास नवभारत वेंचर्स हैं। ठीक है। मेरे पास 1200 शेयर है 130.13 पर। कितना कितना कितने लेवल पे? 1200 शेयर्स हैं 130.13। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप जिस स्टॉक की बात कर रही हैं, ये स्टॉक अभी 493 के भाव पे, इसी स्टॉक की बात कर रही हैं आप? यस सर। ठीक है, ठीक है। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि स्टॉक में आपने जिस लेवल पे एंट्री की है वहां से आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ, यहां पर जबरदस्त मुनाफा मैं कहूंगा आपको यहां पर होता हुआ। नजरिया क्या है, आप कब तक और रुक सकती हैं? सर ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, बट ये है कि ये ऊपर 530 540 जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो वही मुझे ठीक जानना है, था कि इसका फ्यूचर क्या है अगर मैं 4-5 ईयर्स रुकती हूँ या और मोर देन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक चीज और बताइए शिल्पी जी, अगर आपको स्टॉक से एक लेवल पे निकलने की सलाह दी जाती है तो क्या आप किसी और स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं? श्योर सर, अगर उसमें इससे ज्यादा ग्रोथ है और फ्यूचर उसका ठीक है, ज्यादा ब्राइट है तो मैं उस पर बिल्कुल, डेफिनेटली शिफ्ट करना बिल्कुल। चाहूंगी। आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिल्पी जी के पास नावा लिमिटेड का स्टॉक है, 130 के भाव पे खरीदा इन्होंने, 494 के स्तर पे पहुंच गया है। शिल्पी जी का सीधा सवाल ये है कि एक वक्त पे ये 500 530 20 तक जाता है, फिर ये पलट के आ जाता है, तो क्या इसमें बने रहना आगे और बेहतर रहेगा, या इससे निकल कर ये जो अच्छा खासा मुनाफा है इसमें इसको कहीं और भी लगाया जा सकता है? देखिए शिल्पी मैम, बहुत अच्छा आपका ये इन्वेस्टमेंट रहा है। पावर क्षेत्र की ये कंपनी है, मेरे हिसाब से बने रहिए। इसके पीछे का मैं मेजर कारण बोलती हूँ, जो इसकी वैल्यूएशन है वो बहुत रीजनेबल है। ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, ये मात्र 7 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। बढ़िया ग्रोथ हमने इस काउंटर पे देखी है, और बैलेंस शीट की जो पोजिशन है उसमें लोन कर्ज भी बहुत कम है कंपनी का, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। मुझे इनके मार्जिन ट्रेजेक्टरी भी काफी अच्छी लगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके 40-44% के आसपास है। तो आप बने रहिए मैम, और अब इसको एक नया ट्रिगर मिलेगा तो मेरे हिसाब से ये 540 का जो इसका शायद ऑल टाइम हाई है उसे भी पार करने में सफल होगा। तो शायद रिजल्ट वो एक ट्रिगर रह सकते हैं। तो रिजल्ट्स पे एक कड़ी नजर रखिए, और वापस से चाहिए तो ईटी नाउ स्वदेश में कॉल करके अपनी पोजीशन को रिव्यू कराएं। पर अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। पहला टारगेट भी मैं इसका 550 ही दूंगी। टारगेट फिलहाल बने रहने की सलाह। आगे बढ़ते हैं और एक बार और महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिया। प्रिया नमस्कार। चलिए, प्रिया का मेरे ख्याल से यहाँ पर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इनका स्टॉक क्या है यहाँ पर, क्या हमारे पास इसकी जानकारी है? हैप्पीएस्ट माइंड है इनकी खरीद, और किस भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है ये? मौजूदा समय पर क्या स्टॉक खरीदना चाहिए, ये इनका सवाल है। चलिए कुणाल, आप ही के पास आऊंगी मैं। करंट लेवल्स हैप्पीएस्ट माइंड में क्या एंट्री करने लायक आपको लगते हैं? सी कविता, अगर इसके हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो करीब करीब मई 2021 से लेके अब तक, सो ऑलमोस्ट 3 साल की कंसिस्टेंट बॉटम इस काउंटर की बनी है 770 के लेवल पे। अगर हम रिसेंटली 3 हफ्तों के पहले की बात करें तो करीब लो बना था अगेन ऑलमोस्ट द सेम, विच इज 750। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस्ड है। सो 750 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। इनफैक्ट आज के दिन भी देखिए इसमें बहुत ही अच्छी बढ़त हमने देखी है, विच इज कंफर्मिंग कि इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। अब इस काउंटर में दो अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि एक्सट्रीम बॉटम आए तभी बाय करें। सेकंड है प्रेजेंट लेवल पे आधी क्वांटिटी बाय कर लें, थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो 750 के स्टॉप लॉस से नई पोजीशन क्रिएट करें। लंबी अवधि के लिए आई थिंक इसमें हम 1010 से 1015 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आपके लिए। एक दर्शक का सवाल आया है, आईआरबी इंफ्रा क्या अभी मौजूदा स्तर पर लॉन्ग टर्म के लिए लेना सही होगा? ये यूट्यूब पर हमें सवाल भेजा है। आस्था जी, क्या सलाह होगी आपकी आईआरबी इंफ्रा में?
देखिए आईआरबी इंफ्रा पे पॉजिटिव तो हम बिल्कुल हैं। मुझे इसमें सिर्फ एक ही थोड़ा-सा जो कहते हैं कंसर्न लगता है वो प्लेजिंग जो है प्रमोटर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा है, बस वो ही कंसर्न लगता है। बाकी मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है और मेरे हिसाब से जिस तरह इनको यहाँ पे बढ़िया ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, ये वेल पोइस्ड है। एंट्री आप कर सकते हैं। इसमें इनिशियल टारगेट 75 का हम रखेंगे, 75 से 80 के बीच में। लेकिन बस प्लेजिंग को लेके मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, तो वो एक कंसर्न है। तो उसे अगर हम साइड में कर दें, तो ये एक बढ़िया स्टॉक है। आप एंट्री अभी भी कर सकते हैं 75 से 80 के टारगेट्स के लिए। तो आप इसमें एंट्री भी कर सकते हैं, बने रहने की सलाह फिलहाल आईआरबी इंफ्रा पे पॉजिटिव। आस्था जी, बढ़ते हैं आगे। प्रमोद हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल पीबी फिनटेक पर है। मैंने 44 शेयर खरीदे हैं 1170 रुपया में। ठीक है, तो उसमें बने रहे या निकल जाए, ये पूछना था। ठीक है। अभी अभी लिए हैं मैंने। हाँ, आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का है? नहीं, मैं लॉन्ग भी रह सकता हूँ। ठीक है, अगर और बेहतर संकेत है तो वैसे ही एक और जी जी, ये आरटीएन पावर के 9000 शेयर खरीदे हैं 7 रुपया 10 पैसे में। कौन सा शेयर? आरटीएन पावर। आरसीएम पावर, इसका तो हमारे पास चार्ट नहीं होगा, ये हमारे डेटा में नहीं है। फिर भी आपको पीबी फिनटेक पे राय दे देते हैं। बताएं कुणाल, पीबी फिनटेक 1170 की हाल फिलहाल की खरीद है और अगर अच्छे संकेत हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। 2021 में नवंबर 2021 में ये काउंटर जब लिस्ट हुआ था तो करीब करीब 1350 पे लिस्ट हुआ। वहीं से हमने इसमें गिरावट देखी, 350 की बॉटम बनी और फिर से काउंटर वही लेवल पे प्रीवियस हाई पे पहुंचा हुआ है। इनफैक्ट गए हफ्ते की बात करें तो इस काउंटर ने करीब करीब 1400 का हाई बनाया और अब 1230 पे चल रहा है। ये जो 3 साल के बाद काउंटर 1350 लेवल पे पहुंचा हुआ है, आई थिंक दिस एरिया विल ऑफर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रेंड बहुत ही बरकरार है, बहुत ही इंटेक्ट है, सो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया है, सो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ इस काउंटर में बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 1050 का। अगर 1050 के नीचे जाता है तो शायद हमें एग्जिट लेनी होगी, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल पे एक छोटा सा साइडवेज कंसोलिडेशन बने सकता है और उसके बाद अगर काउंटर फिर से अपनी रुझान शुरू करता है तो ये काउंटर बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। सो फॉर टाइम बिंग बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1050 का है, वो ध्यान में रखें। चलिए 1050 का स्टॉप लॉस है, इसको लगाकर आप बने रह सकते हैं। लुधियाना से सुरेश टीकू का सवाल मैं लूंगी। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने सवाल पूछा है कौन से स्टॉक पर, किस भाव पर लिया है? हाँ, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL। जी सर। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं दोनों में से कोई ले सकता हूँ करंट लेवल पर? HAL और SBI? HAL या SBI, दोनों में से एक मुझे चूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन सा ले लूँ? चलिए बहुत बढ़िया। आस्था मेरे साथ जुड़ी हुई। आस्था, HAL SBI किस पर आप दाव लगाएंगी? देखिए HAL और SBI दोनों ही अपने अपने क्षेत्र की बढ़िया कंपनी है, दोनों ही अच्छी हैं, पर अभी HAL चाहे तो ये पोजीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि थोड़ी गिरावट SBI में और आए तो वहां पे भी अगर ये चाहे और कुछ और इन्वेस्टमेंट करे तो उधर भी कर सकते हैं। अब अगर हम HAL की बात करें तो सबसे पहला तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, दूसरी तरफ ऑर्डर बैकलॉग काफी ज्यादा इनके पास स्ट्रांग है और अगर ऑर्डर बैकलॉग अच्छा रहता है तो डेफिनेटली रेवेन्यू विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड बढ़िया रहने वाली है और डिफेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से है, तो इसमें आप सर एंट्री कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट जो हम देख रहे हैं इसमें 4000 से लेके 4200 तक के रहेंगे, तो HAL में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू है, उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन आप HAL पर ये सलाह। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ व्हाट्सएप पर सवाल आया है श्रीकांत पवार जी का। वरुण बेवरेजेस है इनके पास 45 शेयर्स 343 पर इन्होंने वरुण बेवरेजेस के स्टॉक को लिया हुआ है।
अभी अगर मौजूदा भाव देखें तो 1390 के पास कारोबार कर रहा है और अच्छे खासे मुनाफे में ये हैं। कुणाल जी, क्या सलाह होगी आपकी वरुण बेवरेजेस पर? अनडाउटेडली अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर 2017 से लेके अब तक अगर आप ट्रेंड देखिए तो बहुत ही बरकरार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साइडवेज छोटे से कंसोलिडेशन आते हैं 1-2 महीने के, बट काउंटर अभी भी चल रहा है। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस काउंटर में बनेगा, वो है 1290, मतलब 1300 लेवल का है। करीब करीब 1300 के लेवल के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो एक बार रिविजिट करना होगा, अदरवाइज इस काउंटर में बने रहे। कहाँ रुकेगा पता नहीं है, बट जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक इसकी रैली एंजॉय करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की मजे लें। ये नजरिया वरुण बेवरेजेस पर। आस्था जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आऊंगा। आरती कपूर का जरा सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पर लाइव उन्होंने पूछा हुआ है, HCL टेक के इनके पास 30 शेयर मौजूद हैं और 1665 रुपए के भाव पे इन्होंने HCL टेक में खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहती हैं आरती। फिलहाल नुकसान इनको HCL टेक में होता हुआ हमने देखा है कि IT पॉकेट पर जो है वो प्रेशर नजर आ रहा है मौजूदा मार्केट में। और हालांकि नंबर्स जो थे TCS के अच्छे आए थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि उसका असर बाकी IT काउंटर्स पर नजर आए, लेकिन HCL टेक पर दबाव फिलहाल बरकरार। बताएं क्या करना चाहिए? 1665 की खरीद, शॉर्ट टर्म का नजरिया, आरती को क्या होगी सलाह? सलाह तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की ही रहेगी HCL टेक में, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने पहले जो Q3 ऑफ FY24 था उसके नतीजे दिए, वो भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज किया था, क्योंकि बढ़िया नतीजे इन्होंने दिए थे। कंटिन्यूसली मैनेजमेंट भी गाइडेंस टॉप लाइन की स्ट्रॉन्ग दे रहा है और मुझे लगता है कि एक जो TCS के नतीजे आए हैं डेफिनेटली वो भी एक सहारा देंगे अभी जितनी भी IT सेक्टर की कंपनी है उसमें ऑप्टिमिज्म लाने में। तो बने रहना चाहिए, नुकसान बुक की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पोजीशन में होल्ड करिए। और टारगेट अभी इनिशियली जो हम देख रहे हैं वो 1650 का है, जो कि कॉस्ट प्राइस के आजू बाजू में है, तो वहां तक आराम से वेट करने में कोई दिक्कत लगती नहीं, होल्ड करने की सलाह है और नतीजों का भी ध्यान रखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुणाल, हमारी एक दर्शक हैं प्रिया दर्शनी प्रसाद, यूट्यूब पर नज़ारा टेक पे व्यू जानना चाह रही हैं। 880 की इनकी बाइंग है शायद स्टॉक में। कविता, नजारा टेक एक बहुत ही बेहतरीन काउंटर था। इनफैक्ट जब चल रहा था तब बहुत ही पॉजिटिव चल रहा था, बट अगर हम अभी रिसेंटली फॉर्मेशन की बात करें तो एक्सट्रीम नेगेटिव हो चुका है। 970 से लेके ये काउंटर नीचे 610-15 तक आ चुका है। आई वुड सजेस्ट एन एग्जिट, अगर जितना जल्दी हो सके उतना एग्जिट कर दीजिए। ट्रेंड अभी भी कुछ नहीं बना हुआ है, सिर्फ एक रे ऑफ होप ये बन रही है कि करीब 15-20 दिन पहले का एक जो बॉटम बना था 630 का, बस वहीं पे रुका हुआ है। अगर ये काउंटर 620 के नीचे जाता है, इसमें से डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह होगी। बाजार अब संभलने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों पर। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 22,200 के पास संभलने की कोशिश कर रहा है, वहां पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 230 अंकों की गिरावट है और अगर मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और काफी अच्छी रिकवरी मिड कैप शेयरों में आ रही है। हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन इंडेक्स में तो वीकनेस है, आज निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पर तो वीकनेस बनी हुई है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो रिकवरी काफी शानदार है और लगभग 1600 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन है। कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट और स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा चल रहे हैं, जिसके चलते ब्रॉडर मार्केट में हम आज इतना दबाव नहीं देख रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो से वो चीज़ें वहाँ से क्लैरिटी भी मिल रही है कि इस वक्त ज़्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो संभलने की कोशिश की, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी आई है और निफ्टी भी अब 22,200 के पास टिके रहने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ये तो अपडेट है बाजार का, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को वापस से शुरू करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अजय शाह मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास SBI है जी मैडम। न्यूट पे 267 में 150 से लिया हुआ है मैंने, और दूसरा है IRCTC, वो लिया है 850 में 15 शेयर है। तो अभी तो कितना ऊपर जाएंगे दोनों? ठीक है, IRCTC में हल्के मुनाफे में, SBI में शानदार गेन हो रहा है। आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पर आपने SBI जैसे स्टॉक में एंट्री किया और उसका फायदा भी आपको मिल रहा है।
आशा जी क्या करें, एसबीआई 261 पर इन्होंने लिया हुआ था और अब तो 750 पर आ चुका है ये स्टॉक। आईआरसीटीसी 850 के पास 850 शेयर्स इन्होंने 850 के पास इन्होंने लिया हुआ था और वहां पर भी मुनाफे में है। ओके, आस्था से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल बताइए, एसबीआई और आईआरसीटीसी दोनों पर सलाह दीजिए, अभी भी बने रहना चाहिए तेजी के लिए? कविता, अगर हम एसबीआई की बात करें तो हमारे व्यूअर ने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की थी, विच वाज एक्सट्रीम लो लेवल। इनफैक्ट आप प्रेजेंटली देखिए 750 में चल रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट ट्रेंड अभी भी बरकरार है। जब तक ये काउंटर 725 के ऊपर है तब तक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं, और शायद अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो 815 से 820 तक के लक्ष्य भी इसमें हमें अचीव होने देखने मिल सकते हैं। और अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो काउंटर प्रीवियस हाई पे पहुंच चुका है, विच इज 1025-1030। इससे प्रीवियस हाई जो है वो 1300 के लेवल पे है। शायद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, बट काउंटर अपने 1300 तक के लक्ष्य को डेफिनेटली अचीव कर सकता है। सो एज ऑफ नाउ आईआरसीटीसी में भी बने रहे। स्टॉप लॉस है 975 का, वो मेंटेन करें और दोनों पोजीशन में एज ऑफ नाउ बने रहे। नजरिया आपके स्टॉक पर। अगले दर्शक मयंक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मयंक, आवाज आ रही है आप तक? मयंक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है सर। हाँ, कहां से बात कर रहे हैं मयंक? सूरत से। जी जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास सर जी रतन पावर के शेयर है 9 रुपया 38 पैसे के भाव में। रतन पावर के? हाँ। ठीक है, किस भाव पे लिया आपने? 900 पे। और एक है लियोट स्टील है मेरे पास 500 शेयर 50 रुपए के रेट में। एक बार रतन पावर का बाइंग प्राइस फिर से बताएंगे? 9 रुपया 38 पैसा। अच्छा, ठीक है। और दूसरा स्टॉक का आपने क्या बताया? लियोट स्टील जी, ये किस भाव पे लिया आपने? ये है 50 रुपए के भाव में 500 शेयर। ओके, एक बार अपने दूसरे स्टॉक का नाम आप फिर से बताएं, थोड़ी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में दिक्कत है। लियोट स्टील, लियोट इंजीनियरिंग स्टील आता है ना कभी, जो वापस चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए। लॉयड इंजीनियरिंग पे इनका सवाल लगता है। लॉयड इंजीनियरिंग एक बार रखिए। एक बार बताइए क्या भाव है लॉयड इंजीनियरिंग पे, आपने जो बताया? 50 रुपए। ओके, ठीक है। पहले रतन पावर पे 9 रुपए के ऊपर की ब्राइंग है इनकी। कुणाल, क्या करना चाहिए रतन पावर पे, जरा बताइए। 9 रुपए के ऊपर की बाइंग है। प्रशांत, अगस्त 2016 में ये काउंटर करीब 11 रुपए पे पहुंचा था, और उसके बाद इतने सारे सालों के बाद ये काउंटर फिर से वही लेवल पे पहुंचा हुआ है। रीसेंट अगर हम हाई की बात करें तो करीब 12.5 का था, और काउंटर फिर से 8.5 पे आ चुका है। 8.90 रुपए चल रहा है। पेनी काउंटर है, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज गॉन फॉर टॉस। क्या या तो अपर सर्किट होती है या फिर लोअर सर्किट। तो इसमें थोड़ा सी हमारे व्यूअर को एहतियात बरतनी होगी। सपोर्ट बन रहा है 8 रुपए का, तो 8 रुपए के सपोर्ट से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। और ऊपर के अगर लक्ष्य देखें तो करीब 15.5 तक के लेवल्स भी हमें इसमें देखने मिल सकते हैं। दैट इज अ व्यू ऑन रतन इंडिया पावर। मैं इस काउंटर से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा, बिकॉज अगर हमें सपोर्ट दिख भी रहा है और स्टॉप लॉस दिख भी रहा है, अगर काउंटर लोअर सर्किट में होगा तो एग्जिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर हमारे व्यूअर का टारगेट अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली जल्द से जल्द इसमें से एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ये निकलने की सलाह दी जा रही है। राजीव कुमार साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार राजीव कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। जी, अभी सुन पा रही हूँ आपको। बताइए क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? जी मैंने स्टॉक टाटा मोटर्स का खरीदा था 1000 के भाव पे, ठीक है। अभी तक इसका शेयर क्या बढ़ेगा या उसे होल्ड करने में ही फायदा है? आपने कितने समय के लिए लिया है इसको? लंबा टाइम के लिए लिया है, करीब 4 से 5 साल इसको रखना चाह रहे हैं। चलिए, ओके। कुणाल,
अच्छा खासा नजरिया है, 1000 की खरीद है टाटा मोटर्स। कविता, टेक्निकल्स में हम 2 से 3 साल तक की शायद अभी भी बात कर पाए, बट 4 से 5 साल तक का एक ही ऑब्जर्वेशन होता है, और वो है कि काउंटर ट्रेंड में बना हुआ होना चाहिए और हमें शायद थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलनी चाहिए। एज ऑफ नाउ ये काउंटर पीक पे चल रहा है, 999 का प्राइस चल रहा है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई 1050 का था। यहाँ से मुझे ये नहीं पता कि ये ट्रेंड कब तक चलेगा, बट ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। जब तक ये काउंटर 880 875 के ऊपर रहता है तब तक इस काउंटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बने रह सकते हैं। हमारा इन हाउस का जो व्यू है दैट इज वेरी क्लियर कि अगर ये काउंटर 875 के नीचे जाता है तो एक बार हम डेफिनेटली इसमें से एग्जिट भी करेंगे और पूरा मुनाफा निकाल लेंगे। हमारे व्यूअर की ऊपर की बाइंग है, लंबी अवधि का नजरिया है, तो फॉर टाइम बिंग बने रह सकते हैं। अगर इस काउंटर में गिरावट आती है तो फिर से रिविजिट करिएगा और शायद आपको सपोर्ट पे अगर बाय करने मिले तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, तब लंबी अवधि के लिए इसे डेफिनेटली होल्ड करने की सोच सकते हैं। है सलाह टाटा मोटर्स पर आपके लिए। भोपाल से अशोक जी जुड़े हैं हमारे साथ और कोफोर्ज पर सवाल है उनका, वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। 6300 पे कोफोर्ज लिए हैं 20 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा एडवाइस करें। लॉन्ग, ठीक है, लेकिन नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर। कुणाल जी क्या सलाह होगी आपकी? कोफोर्ज 6300 पे इन्होंने लिया हुआ था, अभी इनके खरीद भाव से थोड़ा नीचे आ चुका है और आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में थोड़ी वीकनेस भी बन रही है। क्या सलाह होगी आपकी? कोफोर्ज में हम नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? में चल रहा है, इनफैक्ट 6150 पे शॉर्ट सिग्नल आया था और तब से शॉर्ट पोजीशन जिनकी भी है उनको बहुत मुनाफा भी हुआ है। एज ऑफ नाउ 5315 पे चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ कहीं भी सपोर्ट नहीं है। एक सपोर्ट जो चार्ट पे दिख रहा है वो है 5150 का। बाय एनी चांस इफ काउंटर होल्ड्स दैट लेवल तो शायद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, तब तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। बिकॉज हमारे व्यूअर ने ऑलरेडी पहले बाय कर लिया है, अब सपोर्ट के करीब करीब फिर से एक बार रिविजिट करके एवरेज करने की सलाह होगी, वो है 5150 पे। ऐसे सोच के हमें नहीं लेना है कि ये सिर्फ 150 रुपया दूसरे सपोर्ट से आज ही बाय कर लेते हैं। लेट्स वेट पेशेंटली। अगर ये 5150 के करीब आता है तब हम एक बार रिविजिट करेंगे, फिर से इसमें पोजीशन नहीं ऐड कर पाएंगे, फ्रेश पोजीशन ऐड करेंगे, तब जाके अगर रिवर्सल होता है तो हमें इसमें से जल्दी से एग्जिट मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ इसमें कॉशियस रहना होगा। 5150 का लेवल